अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आपने कोई गोल सेट किया है और उसे अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जैसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, ये एक दिन में नहीं होता। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अपना हर दिन पूरा प्रैक्टिस करते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी का जो लेवल है, अगर हम उसके थोड़े भी आसपास पहुंच जाएं तो हमारे लिए वही काफ़ी है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सुनने से ही कंसिस्टेंसी लगता है जैसे कितनी हार्ड और मुश्किल चीज़ है, लेकिन गाइस आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपने गोल को पाने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है, और ये सबके साथ होता है। आपने अपने आसपास के लोगों को देखिए जो अपने काम में रेगुलर हैं, वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम को लेकर। क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जब काम आपकी मजबूरी बन जाती है, तो फिर आपके पास कंसिस्टेंट होने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। तो जिस दिन काम करना आपकी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाएगी, आप उसी दिन कंसिस्टेंट हो जाओगे, क्योंकि फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि रहते टाइम के साथ बदल जाना समझदारी होती है। इसलिए गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है और हम अपनी लाइफ में इसको अच्छे से मेंटेन करके कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। गाइज जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम अंदर से खुश रहते हैं। तो जब हम इस तरह से कोई काम करेंगे तो उसमें पूरा ध्यान लगा पाएंगे। लेकिन जब लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है जब चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाने लगती हैं, जो हमने प्लान किया है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऐसे टाइम में अगर हम अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहे पूरे मन से, तो ये होती है कंसिस्टेंसी। जितने भी सक्सेसफुल लोगों की इमेज आपके दिमाग में आती है, वो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस रहे हैं। चाहे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, लाइफ कैसी भी चल रही हो, उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। जो काम उन्होंने शुरू किया था, अब तक वो बिल्कुल वैसे ही करते आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। वो उसे छोड़ते नहीं हैं। और जहाँ से उन लोगों ने अपनी जर्नी को शुरू किया था और जब तक उन्होंने सक्सेस को पा नहीं लिया, और उसके बीच का जो हार्ड वर्क और जो उनकी कड़ी मेहनत है, वो है कंसिस्टेंसी। और ये इतना इजी भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ये इतना इजी होता है तो आज हर इंसान इसको मेंटेन करके रख पाता। पर हम अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं, वहीं पर हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि वो काम आप अकेले नहीं हैं जो कर रहे हैं। आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी इंटरव्यू जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी काम को करने में और ज़्यादा मेहनत और कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं। तो ये बात यहाँ याद रखिए कि हम एक बहुत ही कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ हर बंदा आपसे ज़्यादा मेहनत करता हुआ नज़र आएगा, आपसे ज़्यादा कंसिस्टेंट नज़र आएगा, और अगर आपकी कंसिस्टेंसी में कमी होगी तो वो बंदा आपको पीछे छोड़ देगा। गाइस दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपना गोल सेट कर लेते हैं और फिर उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक गोल सेट किया कि मुझे 1 साल में मेहनत करके अपने इस टारगेट को पूरा करना है, जब वो उसे करने में अपनी पूरी मेहनत करके साल भर के 365 दिन वो पूरे कंसिस्टेंट रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपना पूरा टाइम सिर्फ उसी में लगाएं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग होते हैं, वो अपना गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उसको करने के लिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, मेहनत में उनकी कमी रह जाती है और वो गिव अप कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जितने साल भर मेहनत की वो सक्सेस हो जाता है, और जिसने मेहनत नहीं की, कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, वो फिर से अगले साल अपने नए गोल्स बनाता है और उन्हें सक्सेस होने के बारे में सोचता है। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी सक्सेस और फेलियर स्टोरीज हम सुनते रहते हैं कि एक पर्सन 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और दूसरा जहाँ कल था वो आज भी वहीं है। इनके पीछे का अंतर आप कंसिस्टेंसी को मान सकते हैं। अब यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी का मतलब पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपने आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। कई बार हमारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक होने के 2-3 रीज़न हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो उसके रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि शायद हमारी कोशिश में कोई कमी है, हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई है, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। और ऐसी सिचुएशन में हम डिस्टर्ब और परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगते हैं। और जब डीमोटिवेट हो जाते हैं तो काम करने में मन नहीं लगता और फिर आप क्विट करने का सोचने लगते हैं।
लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी काम आसान नहीं होता। आपने अगर कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए आपको पूरी मेहनत और कंसिस्टेंसी उस पर लगानी चाहिए, क्योंकि इजी काम आपको वीक बनाते हैं और टफ काम आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, आपको खुद पर विश्वास दिलाना सिखाते हैं, आपकी इनर पावर को बताते हैं। कुछ लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोगों को वही सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को सक्सेस जल्दी मिलती है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, जबकि जिन्होंने देर से सक्सेस पाई है वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर धीरे धीरे उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो दुनिया में केवल 5% ही लोग हैं जो कंसिस्टेंट रह पाते हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है कि कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारा टाइम को वेस्ट करना। टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहिए, टाइम का सही से यूज़ करना हमें आना ही चाहिए। गाइस, हमें हमेशा अपनी एक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम क्या फील करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप क्या एक्शन लेते हैं उसी पर आपका सारा खेल डिपेंड होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। वीडियो में बताई गई कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।